रिएक्शन मैं लूंगी। तुहिन सिन्हा जी, यहां पर अब मान लिया जाए कि आज जो टोन सेट कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि विकास बनाम जात पात और हिंदुत्व बनाम जात पात, यही टोन रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी नेता में राहुल गांधी में जो एक नफरत झलकती है अपने ही देशवासियों के प्रति, किसी भी जिम्मेदार नेता में आज तक मैंने वो नफरत नहीं देखी है। वो उत्तर प्रदेश और बनारस के युवा को नशेड़ी कहते हैं, वो अमेठी में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ के कहते हैं कि आप लोग जो है भूखे मर जाएंगे जय श्री राम करते करते। अरे क्यों मरेंगे? 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो केवल इसलिए कि वो राहुल गांधी को उन्होंने एक तरह से अमेठी से बाहर निकाल दिया, वो नहीं चाहते राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर, वो ये धमकी देंगे अमेठी के लोगों को। आपने देखा किस प्रकार से ऐश्वर्या राय के खिलाफ उन्होंने कहा, ऐश्वर्या राय तो थी ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा में। अमिताभ बच्चन के खिलाफ कहा, आज भी वो तस्वीरें हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस गांधी परिवार के साथ खड़ा था जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, तो वो अमिताभ बच्चन थे सबसे करीबी दोस्त। तो ऐसे मतलब पता नहीं किस प्रकार की नफरत उनके अंदर फैली हुई है। देखिए, ये अवसर लेके मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने या हमारी सरकार ने कभी भी कास्ट सेंसस से इनकार नहीं किया है। हमारा पॉइंट यह है कि जब पिछली बार कास्ट सर्वे हुआ था 2011 के सेंसस में, तो कुछ 8.19 करोड़ 8.19 मतलब जाति की राजनीति बीजेपी भी करती है, आप ये कह रहे हैं? लगभग 1.5 करोड़, नहीं, 1 सेकंड में कंप्लीट कर दो, 1 सेकंड में कंप्लीट कर दो। 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई हल नहीं निकाला जा पाया है। तो जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तब करेंगे जब हम उस स्थिति में हो कि एक बिल्कुल ही ऑथेंटिक और एक्यूरेट कास्ट सेंसस हो जाए। मतलब जाति की राजनीति बीजेपी करती है कि नहीं करती है? मैं आपके वक्तव्य से ये समझना चाह रही हूँ, फिर नाहिद लारी का रुख करूंगी। रिपीट कीजिए एक बार सवाल। जाति की राजनीति बीजेपी करती है कि नहीं करती है? फिर मैं आपके इस वक्तव्य से ये समझना चाह रही हूं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करती है। जिसकी जितनी भागीदारी उसका भाजपा विरोध करती है, समर्थन में केवल 4 हिस्सेदारी उसकी भागीदारी। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, एक एक करके। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये स्पष्ट किया है हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला। वो बिहार में जो हुआ है और हमारी फिर उसका क्या कीजिएगा तुहिन सिन्हा? रही है, फिर बिहार में जो नीतीश कुमार करवा के आए उसका क्या कीजिएगा? क्या हुआ है बिहार में? क्या हुआ है बताइए? क्या हुआ बिहार में? बिहार में क्या हुआ है? अच्छा चलिए अभी थोड़ी देर बाद आपकी ये पहले हुआ। हाँ, शायद याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई, लौटूंगे मैं इस पर। लेकिन नाहिद लारी खान, ये जिस तरह के बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, समझौता तो हो गया आप लोगों में, जो भी फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है, लेकिन इस तरह के बयान आप लोगों को भी डेंट पहुंचाएंगे, नहीं लगता आपको? हिमानी जी, मेरे से पूर्व जो भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार ने कभी भी जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया। देखिए, ये एकदम झूठ बात है। इनको शायद जानकारी नहीं होगी बीजेपी के प्रवक्ता को। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। एक बात। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि जाति करते हैं विपक्ष के लोग। अरे बीजेपी खुद देश की एकमात्र ऐसी पार्टी, पहली ऐसी पार्टी जिसने माननीय राष्ट्रपति जी का भी जाति बता दी कि हमने आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाया, मतलब बनाया है। अरे तो कह रहे हैं हम 4 ही जाति को जानते हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी 72% इनकी आबादी। अरे हिमानी जी देखिए, इंटरप्ट ना करिए, बात मेरी ना काटिए। 72% जो आबादी है पिछड़े, दलित, आदिवासी, यही केवल और केवल भारत के मूलवासी। इनका हक है छोटे से लेकर बड़े पद तक, छोटे सरकारी जॉब से लेकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छोटे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, हर जगह इनका हक है। अरे सुनिए ना, एक सवाल है आपके लिए, एक सवाल है। समीर जी सवाल कर रहे हैं, नाहिद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसे जब राज्यसभा भेजना था तो बच्चन और रंजन को क्यों भेजा आपने? पहले आपने जो सवाल किया, विरोध कर रहे हैं, जिस बात पर पल्लवी पटेल विरोध कर रही है। मेरी बात काटने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं काट रहा है, बल्कि वो आपके सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चन और रंजन, फिर उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बाद में पूछे सवाल। अच्छा, बाद में किसको? बच्चन और रंजन। अच्छा, जो ये
अच्छा, इनको तकलीफ हो रही है, मतलब बीजेपी ने क्या मान लिया है? बीजेपी ने क्या मान लिया कि 6% ठीक है, अगड़ों की आबादी कम है, 6% है, तो क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या बीजेपी कह रही है कि जो अगले समाज के लोग हैं भारत के नागरिक नहीं है? ये मान लिया कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं है। आपके मतलब इनको सांसद ने तकलीफ विरोध हो किया है रही ना, पल्लवी पटेल तो आपके सांसद है, क्यों राज्यसभा में समाजवादी ये पार्टी मान सांसद है सकता पल्लवी पटेल। आप देखिए फिर बोलेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके महासचिव थे। सॉरी हिमानी जी, मेरी बात को अगर काटा जाएगा मैं डिबेट नहीं इसीलिए करूंगी। साथ छोड़ कर निकल सलीम लिए। शेरवानी किसके नेता थे जिन्होंने विरोध किया? सलीम शेरवानी तो आपके नेता है ना। क्यों अगर मेरी आवाज को बार-बार दबाना है तो मुझे कोई आपकी आवाज को नहीं दबा रहा है। नाहिद जी इतना गुस्साइए मत, थोड़ी बहुत मुझे बोलने टोका-टाकी दे। चलती है, थोड़ी बहुत टोका-टाकी चलती है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। हाँ, इतना इंटरप्शन उचित नहीं है, इतना इंटरप्शन उचित नहीं है। या तो आप बोल रहे हैं या बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं बीच में, ये कौन सा तरीका है? क्या जरूरत है फिर हम लोग को बैठाने की? अगर आप ही लोग को बोलना है, वैसे भी आपके डिबेट ने बता दिया वाह 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 बीजेपी की कर दी, सब तो वाह वाह कर रहे हैं। तो ये कहां से आपको लगा? नहीं, ये कहां से आपको लगा? ये कहां से आपको लगा? मैंने सीधा सा सवाल पूछा था, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। और अपना चैनल चलाइए। जब आप ऐसे कहने लगती है ना नाहिद जी, देखिए आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन जब आप इस तरह से कहने लगती है ना तो ऐसा लगता है कि शायद आज होमवर्क पूरा नहीं है, या अब आप फंस गई हैं, आप डिफेंस करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा आपको डिफेंड करने के लिए। देना चाहती हैं तो आप बता दीजिए, मैं छोड़ दूं डिबेट। इतनी देर से मैं तो मैडम ये आप ही बता बोल रही हूँ, रही हैं। स्पष्ट रूप से बता रही हूँ, जब केशव प्रसाद मौर्य आप बोलने दें, आप बोलने दें। जब केशव प्रसाद मौर्य जी जो चुनाव बुरी तरह से हार गए तो बीजेपी के लोगों ने बोला कि मौर्य जी जो है चुनाव बुरी तरह से हार गए, ये पिछड़े समाज के, लेकिन फिर भी हमने इनको डिप्टी सीएम बनाया क्योंकि पिछड़े समाज के। भाई ओपी राजभर ठीक है, भर समाज की आबादी ज्यादा, राजभर समाज की आबादी कम है, लेकिन 1.5 साल से ओपी राजभर जी को ये लोग जो चापलूसी करवा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को गाली दिलवा रहे हैं। आज तक मंत्री नहीं बनाए। क्यों नहीं मंत्री बनाए? क्योंकि इनकी जाति के नहीं है ना, पीडीए समाज के। वही संजय सेठ इनकी जाति के, संजय सेठ इनकी जाति के, इसलिए उनको जो 8वां कैंडिडेट बना दिया। तो मैं अभी स्पष्ट कर दूं, 27 फरवरी को समाजवादी पार्टी के तीनों कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में इलेक्ट हो जाएंगे और बीजेपी के भी 6 कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस में इलेक्ट हो जाएंगे। आप 7वें और 8वें कैंडिडेट उत्तम पेजार होगा। तो जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं आप मैडम, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूं। नाहिद जी पिछड़े देखिए अनइंटरप्टेड दिया मैंने आपको मौका, आदिवासी शब्द से अपमानित किया। आप एक बार जवाब ले लेती हूँ, वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। और आरएसएस के पुरखों ने पीडीए शब्द दिया है, पिछड़े दलित आदिवासी। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। तो इंसिरा जी आरोप लगा रही हैं आप पर, बड़ा आरोप लगा रही है। ठीक है, इनके हक पर डंडी मारने का काम कर रहे हैं। ठीक है नाहिद जी, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह से इनका शोषण किया है। अब ये गंदा खेल और नहीं चलेगा। अरे माननीय लोहिया जी भी पॉज लीजिए थे, उन्होंने तो नारा दिया था पिछड़े पावे 100 में 60। ठीक है, तो जवाब तो लेने दीजिए। पिछड़े पावे 100 में 60। नाहिद जी आप ही बोलते रहे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार, अगर आप ही बोलती रहेंगी तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? रोहिन जी फिर बाकी मेहमान भी हैं। देखिए नाहिद जी, जिस तरह से आपको शिकायत है ना, बाकी मेहमानों को भी शिकायत होगी। अभी देखिए संजय जी का तो ओपनिंग कमेंट भी नहीं आया। हर